तो दोस्तों, आज है 10वीं क्लास का पार्ट 1। मौर्य की शासन व्यवस्था। मौर्यकालीन मंत्रीगण को कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मंत्रियों को तीर्थ शब्द से संबोधित किया गया है। इस ग्रंथ में 18 प्रकार के तीर्थ मंत्री बताए गए हैं। मंत्री प्रधानमंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज तथा देवारिक राज पर दरबार सीमा तथा पांचवा छवा अंतर्वैदिक अंतपुर की अध्यक्षता। सातवां आय का संग्रहकर्ता। आठवां राजकीय कोष का अध्यक्ष। नौवां कारागारों का अध्यक्ष। 10वां आधुनिक कमिश्नर के समक्ष। 11वां रक्षा का अध्यक्ष। 12 नगर का कोतवाल। 13 व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश। 14 उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष। 15 मंत्री परिषद अध्यक्ष। 16 पुलिस एवं अनुशासन विभाग का अध्यक्ष। 17 दुर्गपाल राजकीय दुर्ग रक्षकों का अध्यक्ष। 18 अनपाल अनों के उत्पादन एवं संरक्षण का प्रमुख। मौर्यकालीन विभिन्न अध्यक्षगण। पहला राजकीय कोष का अध्यक्ष, कारखानों के अधिकारी। तीसरा धातु विभाग का अध्यक्ष। चौथा लक्षण का टकसाल का अध्यक्ष। चौथा विभाग का अध्यक्ष। पांचवा स्वर्ण विभाग का अध्यक्ष। राजकीय कोषागार का प्रबंधक आदि। सारे विभाग के अपने अपने अधिकारी थे। अब आते हैं 10वीं क्लास के पार्ट 2 में, जिसमें हम पढ़ेंगे अशोक के अभिलेखों की जानकारी। अशोक के अभिलेखों के 3 भागों में विभक्त किया गया। जैसे पहला है शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख, तीसरा गृहालेख। पहला शिलालेख। अशोक के शिलालेख को 2 प्रकार के हैं, बृहद शिलालेख एवं लघु शिलालेख। बृहद मतलब बड़ा शिलालेख और लघु मतलब छोटा शिलालेख। बृहद शिलालेख, इसकी संख्या 14 है। बृहद शिलालेख 1, 2 ऐसे करके 14 शिलालेख हैं। बृहद शिलालेख 1 में पशु बलि गोष्ठियों का बारे में ज्ञात किया गया है तथा इस प्रकार हम पढ़ सकते हैं अशोक के 14 बृहद शिलालेख। अशोक के प्रमुख बृहद शिलालेखों के स्थान। बृहद शिलालेख 1 साहबगढ़ी में है। बृहद शिलालेख 4 गिरनार जूनागढ़ गुजरात में। बृहद शिलालेख 5 सोपरा थाना जिला महाराष्ट्र। बृहद शिलालेख 11 सासाराम बिहार। बृहद शिलालेख 13 गुट्टीमठ हैदराबाद आंध्र प्रदेश। अशोक द्वारा 11वें 12वें और 13वें शिलालेख की जगह 2 पृथक शिलालेख जारी किए गए थे। पृथक शिलालेख 1 तोसली और समाप्त के महान मतों को संबोधन अशोक द्वारा जब प्रजा मेरी संतान है की घोषणा की गई थी। बृहद शिलालेख 2 तोसली और समाप्त महामंतों को संबोधन किया गया था। एक अलग अलग स्थान अशोक के स्तंभलेख। इन स्तंभलेखों की संख्या 7 है। ये स्तंभलेख 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त किए गए। पहला टुकड़ा दिल्ली स्तंभलेख, जो फिरोज शाह तुगलक द्वारा तुगलक दिल्ली में लगाया गया था। दूसरा मेरठ दिल्ली स्तंभलेख। यह स्तंभलेख भी फिरोज शाह तुगलक द्वारा मेरठ से दिल्ली में लगाया गया। तीसरा प्रयाग स्तंभलेख। यह स्तंभलेख अकबर द्वारा कौशाम्बी से इलाहाबाद के किले में रखवाया गया। चौथा रामपुरवा स्तंभलेख। यह स्तंभलेख चंपारण जिला जो बिहार में है स्थित है, इसकी खोज करैलाल ने की। तथा 5वां स्तंभलेख लौरिया एरारेज स्तंभलेख। यह स्तंभलेख चंपारण जिला बिहार में स्थित है। 6वां लौरिया नंदनगढ़ स्तंभलेख। यह स्तंभलेख चंपारण जिला बिहार में स्थित है।
आगे हम लोग पढ़ेंगे अशोक के लघु शिलालेख की संख्या जो 13 है। अशोक के लघु शिलालेख 10 में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। अशोक के लघु स्तंभलेख 3 को रानी की घोषणा के नाम से जाना जाता है। अशोक ने रमुदेयी स्तंभलेख में कारों को स्पष्ट वर्णन किया है कि हम लोग 11वें क्लास में पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए बाय।